रेडी। साथियों, मैं इंजीनियर AK सिंह गोयल इंजीनियरिंग ड्राइंग का मटेरियल लेकर के आया हूं, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन। इसी 100 क्वेश्चन में से कम आपका 20 क्वेश्चन इसी 100 में से आएगा। और बस आपका अगर इस 100 क्वेश्चन पर कमांड है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम होने जा रहा है ALP टेक्नीशियन CBT 2 का, उससे छूटने बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि थोड़ा देर हो वो सही है, लेकिन बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए सुटेबल मटेरियल लेकर के आऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आप मोतिहारी के स्टूडेंट हो या तो आप पटना के स्टूडेंट हो, जिनको मैंने पढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले से ही आपका इस 100 क्वेश्चन पर कमांड है। फिर भी मैं मटेरियल लेकर के इसलिए आया हूं कि एक बार आप लोगों को ये लग जाए कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप बोल्ड होकर के एग्जाम में जाएं और क्वेश्चंस पूरा जो भी आए इंजीनियरिंग ड्राइंग से उसको आप फिनिश करके आए। तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सिर्फ टिक ही नहीं करना है, डिस्कशन भी मैं करूंगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, निम्न में से सबसे कम रफनेस वैल्यू का प्रतीक चुने। मतलब सबसे कम रफनेस का वैल्यू किसका है? तो ऑप्शन A होगा, ऑप्शन B होगा, ऑप्शन C होगा या तो D होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पे N1, N2, N3 रफनेस का वैल्यू N1 का सबसे कम होगा, वहीं N12 का सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे आप जो भी मार्केट में जो एक बुक आप देख रहे होंगे कि उसका भी बहुत बोलबाला है, लेकिन वहां पे कुछ उल्टा ही है। रफनेस वैल्यू N1 का सबसे कम होता है, लेकिन वहां पे दिया हुआ है N12 का। तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रफनेस वैल्यू सबसे कम जो होगा वो N1 का होगा। उसके बाद आप ट्रायंगल मेथड से भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रफनेस वैल्यू के लिए इस सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद उससे कम रफनेस वैल्यू के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं। उससे भी कम अगर रफनेस वैल्यू हो तो हम लोग 2 ट्रायंगल लेते हैं। अगर उससे भी कम रफनेस वैल्यू हो तो हम लोग 3 ट्रायंगल लेते हैं। और अगर उससे भी रफनेस वैल्यू कम हो तो हम लोग 4 ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका N12 हो जाता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो ये सब आप देखें हैं, फिर आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। रफनेस की अधिकतम व न्यूनतम मान अंकित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? सरफेस रफनेस में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे ABCD में जो आप सिंबल देख रहे हैं सबका अपना अपना मीनिंग है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम रफनेस का वैल्यू जब आपको दिखाना होगा तो उसके लिए ऑप्शन A सही होगा। उसके बाद 3 में आइए। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे दिया गया चित्र किसको दर्शाता है, मतलब खाली जगह यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो प्रथम कोण प्रक्षेप, द्वितीय कोण प्रक्षेप, तृतीय कोण प्रक्षेप या तो चतुर्थ कोण प्रक्षेप। तो आपको पहले मैंने बताया है कि ये फ्रस्टम का पिक्चर है, फ्रस्टम का फ्रंट व्यू है, और ये जो आप वृत्त देख रहे हैं, सर्कल जो देख रहे हैं, ये फ्रस्टम का क्या है, साइड व्यू है, और ये क्या है, फ्रस्टम का फ्रंट व्यू है। तो अगर वृत्त अगर फ्रस्टम के दाहिने साइड रहे तो आप समझ जाएंगे कि प्रथम एंगल प्रोजेक्शन है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, प्रथम कोण प्रक्षेप। तो ये आपका प्रथम कोण प्रक्षेप हो गया।
उसके बाद आइए अब देखते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लेटफॉर्म का बुक पढ़ रहे थे, तो प्लेटफॉर्म में मैंने सुधरवाया है, वहां पे गलत छपा हुआ है, ठीक है, इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। अगर जो साथी प्लेटफॉर्म का बुक फॉलो किए हैं तो वो ध्यान देंगे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ये सही है। और प्लेटफॉर्म के बुक में जो भी गड़बड़ियां थी उनको मैंने सुधार दिया है, और हमसे जो गाइड हुए हैं स्टूडेंट उनको मालूम है, लेकिन बाकी जो और कहीं पढ़े हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एंगल या तो थर्ड एंगल में से कोई एक आएगा एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 नंबर में आइए कि ड्राइंग बोर्ड D2 का आकार चुने। तो आपको मालूम है ड्राइंग बोर्ड में D2 का आकार क्या होगा, तो आपको तो याद रखना है, इसको ध्यान में रखें। D2 का आकार 700 गुना 500 गुना 15 mm होगा, ये होगा। उसके बाद आइए 5 नंबर, इसमें है BIS द्वारा डायमेंशन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डायमेंशन का क्वेश्चन है, आप यूनिडायरेक्शनल या तो पैरेलल मेथड, ठीक है, वो सब पढ़े हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग mm में प्रदर्शित करते हैं, mm, ध्यान रखें। नीचे दिए गए चित्र में रेखा X को पहचानिए। मतलब यहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है ये आपका। तो X जो आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन किसको बताता है, ये देखिए, ये क्या है, फ्रंट व्यू। यहाँ पे एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड किया है इस पिक्चर को, ठीक है, आइसोमेट्रिक पिक्चर को। तो इसमें फ्रंट व्यू मेरा हो गया यहाँ पे, ये टॉप व्यू हो गया, और ये मेरा साइड व्यू हो गया। और इसमें इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अदृश्य रेखा कहते हैं। डॉट जहां आप देखेंगे तो ये देखिए कहां से आया है, ये साइड व्यू में, ये जो अंदर में आप देख रहे हैं, अंदर में इधर से जब आप टॉर्च जला रहे हैं इधर से, तो इस पे लाइट पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। तो ये अंदर में जो दोनों लाइन होगा ऊपर से नीचे तक, तो वो डॉट में जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इतनी दूरी के बाद अंदर में एक लाइन है, देखिए यहाँ एक लाइन है, नीचे तक गया होगा, यहाँ से एक लाइन नीचे तक, फिर यहाँ से एक लाइन नीचे तक, फिर यहाँ से एक लाइन नीचे तक। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं गैप, यही वाला है यहाँ पे, ठीक है, उतना पे। तो ये होगा अदृश्य रेखा, अदृश्य रेखा। मोतिहारी के हुजूर आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझे। क्वेश्चन छूट गया तो हम बर्बाद हो गए, जान लीजिए। अब देखिए, लंबकोणीय प्रक्षेप किस प्रकार का ड्राइंग है। पटना के भी स्टूडेंट, ठीक है, जो पढ़े हैं, समझ गए ना, आप लोग तो प्लेटफॉर्म से पढ़ करके आए हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही मेरिट बनाएगा आपका। लंबकोणीय प्रक्षेप किस प्रकार का ड्राइंग है, मतलब लंबकोणीय प्रक्षेप जो आप देख रहे हैं, मतलब लंबकोणीय प्रक्षेप में 2 होता है। एक होता है आपका प्रथम कोण प्रक्षेप, दूसरा होता है तृतीय कोण प्रक्षेप। तो लंबकोणीय प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है, मशीन ड्राइंग है, उसके बाद टेक्निकल ड्राइंग है, उसके बाद कोणीय ड्राइंग है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि लंबकोणीय प्रक्षेप, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि लंबकोणीय प्रक्षेप एक टेक्निकल ड्राइंग है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आइए 8 नंबर में, दिए गए चित्र में वर्गाकार लैमिना सतह VP के समानांतर है, VP के लंबवत है, HP के समानांतर है, या तो ऑप्शन डी में B तथा C दोनों। तो ये देखिए, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं XY लाइन से, जो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये आप हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका ये आया है, टॉप व्यू आया है, और ये जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू आया है, किस पे, वर्टिकल प्लेन पे आया है। तो इसका मतलब है कि जो आकृति आप देख रहे हैं, प्रोजेक्शन जो देख रहे हैं टॉप व्यू में, तो पूरा का पूरा दिख रहा है, आकार दिख रहा है इसका वर्गाकार लेमिना का सतह का। इसका मतलब है कि HP के समानांतर है। तो यहाँ देखिए, ये HP के समानांतर हो गया। उसके बाद VP के लंबवत भी है, यहाँ पे ये VP के लंबवत भी है, थोड़ा सा ऊपर उठ करके है, VP के लंबवत भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका
VP के लंबवत भी है और HP के समानांतर भी है, मतलब B तथा C दोनों होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा आपका। उसके बाद 9 नंबर में आइए, चित्र में 1:50 निरूपक भिन्न का पैमाना दर्शाया गया है, इसमें x माप का मान कितना होगा। तो इसमें देखिए आप जान रहे हैं ये मेरा विकर्ण पैमाना है। विकर्ण पैमाना कैसे बनता है मैंने बताया भी है, और इस पे आप 3 इकाई को माप सकते हैं। इसमें आप मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब एक इकाई ये हुआ, दूसरा इकाई ये हुआ और तीसरा इकाई ये हुआ। तो विकर्ण पैमाना 3 इकाई तक को माप सकता है और साधारण पैमाना 2 इकाई तक को माप सकता है, मैंने पहले बताया है आपको। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। और इसमें देखिए विकर्ण पैमाना समरूप त्रिभुज के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब आइए, ये चीज हो गया। तो इसमें कह रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 2 तक हम चले, मतलब 2 मीटर हो गया, इधर मीटर में है तो 0 से लेकर के 1 2 हो गया, 2 मीटर में हो गया, ये 2 मीटर हो गया। उसके बाद फिर इधर आइए, कितना लाइन है, तो 1 2 3 4 लाइन हो गया, डेसीमीटर में हो गया, मतलब 2 मीटर 4 डेसीमीटर। उसके बाद फिर आइए, ये देखिए कहां पर है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 सेंटीमीटर। इधर जब गए तो 5 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 4 डेसीमीटर किधर है, 2 मीटर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए। आपको स्केल तो पढ़ने के लिए आना ही चाहिए हर हाल में, कहीं पर बुक में आपको नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया है कि स्केल पढ़ने के लिए आना चाहिए, ठीक है। इसलिए स्केल आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा एक चिन्हित एक कोई चिन्ह दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कितना को दर्शाता है, तो आपको बताना पड़ेगा स्केल को पढ़ करके। तो इधर से पढ़ेंगे, इसी पर देखिए इधर 4 गया है ना, 4 में इसी पर जाएंगे बिल्कुल, इधर से 1 2 3 4 5, देखिए 5 हो गया यहाँ। तो उसके बाद 2 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आइए अब 10 नंबर में, दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु Q क्या है, ग्राउंड लाइन से 20 mm पीछे HP में है, ग्राउंड लाइन से 20 mm सामने HP में है, सामने में रहेगा तभी देखिए सामने का पार्ट नीचे आएगा तो 20 mm में सामने का होगा, तब तो टॉप व्यू का हुआ होगा, ठीक है। कहने का मतलब जो आप ये देख रहे हैं ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, मतलब लगभग आपका यहां पे होगा Q यहां पे होगा। इसका फ्रंट व्यू लिए होंगे तो फ्रंट व्यू इसका सीधा यहां पे आया होगा स्मॉल q डैश, और उसके बाद इसका टॉप व्यू, मतलब ये 20 अगर सामने है यहां से सामने, तो टॉप व्यू में इसका यहीं पे बना होगा लालटेन के पेंदी के पास, बार बार बोले हैं कि अंधेरा बनता है तो यहीं पे छाया बना होगा स्मॉल q के रूप में, ठीक है। तो ये रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फिर क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो यही 20 जो आप देख रहे हैं ये नीचे आएगा, तो ये 20 नीचे चला जाएगा, तो Q जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Q स्मॉल q। तो देखिए XY लाइन है, तो XY लाइन हो गया, इसी पर स्मॉल q डैश हो गया यहाँ पे, और 20 नीचे जाएंगे आप तो स्मॉल q हो जाएगा, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया। तो कहने का मतलब कि वर्टिकल प्लेन से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन से सामने, मतलब वर्टिकल प्लेन से सामने या तो ये जो ग्राउंड लाइन आप देख रहे हैं इसी को ना ग्राउंड लाइन बोलते हैं, XY लाइन रेफरेंस लाइन। तो ग्राउंड लाइन से सामने, ग्राउंड लाइन से 20 mm सामने HP में है, तो ए ऑप्शन होगा, मतलब बी सही होगा इसमें। उसके बाद आइए, साधारण पैमाने पर कितनी इकाई पढ़ी जा सकती है। तो अभी मैंने बताया था साधारण पैमाने पर 2 इकाई पढ़ा जाता है, ऑप्शन ए होगा, मतलब मीटर डेसीमीटर, या तो सेंटीमीटर मिलीमीटर, या तो फीट इंच, ठीक है। तो 2 पढ़ा। तिर्यक प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है, मतलब ये लंबकोणीय प्रक्षेप है, चित्रीय प्रक्षेप है, ये तथा बी दोनों। तिर्यक में बताया है आपको कि तिर्यक 3 प्रकार का होता है,
तिर्यक प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, एक आइसोमेट्रिक, एक ओब्लिक, एक पर्सपेक्टिव। तो उसी में से एक चित्रीय का ही तिर्यक मतलब ये इसका प्रकार है, ठीक है। तो ये हो गया, आप पढ़े हुए हैं, आपको सब मालूम है। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको रिफरेंस प्लेन भी बोलते हैं, आपको मालूम है, और उसके बाद इसको प्रधान तल भी बोलते हैं। तो इसमें ए तथा बी दोनों होता है। ये तो 1000 बार क्लासरूम में मैंने करवा चुका है। तो उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। वृत्त का सममितीय प्रक्षेप आकृति में होता है किस तरह का? इलिप्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता, एकदम एग्जाम में आएगा। दिए गए प्रक्षेप के अनुसार रेखा ए बी क्या है? इसके अनुसार रेखा ए बी क्षैतिज तल पर लंबवत, देखिए ए आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां से देख लीजिए, यहाँ टॉप व्यू है, टॉप व्यू इस पे आया है, टॉप व्यू इस पे आया है, इसका मतलब एचपी पर ये लाइन खड़ा है, तो एचपी पर लंबवत है, क्षैतिज तल पर लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर हो गया, ये सही होगा। उसके बाद रेखा ए बी द्वारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस रेखा ए बी द्वारा जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस एचपी पर बन रहा है, एचपी यहां होगा, एचपी पर बन रहा है, हाँ, तो रेखा ए बी यहाँ हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी बनेगा क्योंकि एचपी पर खड़ा है, तो यहाँ पर एचटी भी बनेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी बनेगा। तो मतलब ए तथा बी दोनों सही होगा। किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग मतलब जोड़, किसी चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? ये तो मालूम है 360 डिग्री होगा। लोअर केस लेटर का प्रयोग सामान्यतः किस ड्राइंग में किया जाता है? आर्किटेक्चर में या तो एग्रीकल्चर में, जानते हैं आर्किटेक्चर में किया जाता है। उसके बाद आइए, सबसे कठोर पेंसिल 9H है, ये मालूम है। पेंसिल में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, आप लोग को कंफ्यूजन है। सबसे कठोर पेंसिल 9H, सबसे नर्म पेंसिल 7P। अब मीडियम की बात है, मीडियम में दिक्कत है। आप लोग तो बहुत बड़े कोचिंग में पढ़े हैं, तो आपको मालूम है H, 2H और 3H, लेकिन नहीं, H, 2H, 3H, HB और B, ये होगा सही। क्यों होगा तो देख लेते हैं। H तक जाएगा, तो हम लोग यहां से चलते हैं। 3H इधर से लेते हैं, 2H लेते हैं, H लेते हैं, HB लेते हैं और B लेते हैं और 2B, 3B से लेकर के 7B तक और इधर 9H तक। एक बार थोड़ा अलग अलग लिखते हैं। तो यहां पे देखेंगे, H का मतलब आप जानते हैं हार्ड, और B का मतलब जानते हैं आप ब्लैक। ये उजला होता है और ये काला होता है। काला को हम ले लेते हैं सेंचुरी सीमेंट और उजला को हम ले लेते हैं ACC सीमेंट। तो यहां पे सिंपल सी बात है, जब HB पेंसिल है, मीडियम की जब बात हम कर रहे हैं, तब ये HB पेंसिल है, तो उजला और काला दोनों का मिक्सर, तो ये तो सीधा हो गया। जब मिक्सर हो गया उजला काला का, तो ये तो मीडियम हो गया। तो भाई B आया कहां से? यही B तो यहां आया है, और H कहां से आया है? यही H यहां पे आया है,
तो इसका मतलब H और B भी होगा, तो H भी तो मीडियम हुआ ही, H भी मीडियम हुआ, B भी मीडियम हुआ। और इसका तो हम लोग यूज करते ही है, वाइडली यूज करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन में हम लोग यूज करते हैं थीन लाइन को दर्शाने के लिए। तो यहां पे मेरा पूरा इतना होगा, ए मीडियम में आ जाएगा, मीडियम में। तो ध्यान रखें, ये पेंसिल का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद यहां से लेकर के आप जो देख रहे हैं 4H, 4 से H से लेकर के 9H तक आपका हार्ड हो गया है, हार्ड। और ये जो आप देख रहे हैं 2B से लेकर के 7B तक, ये आपका हो गया सॉफ्ट। याद रखेंगे, पेंसिल में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अब 19 नंबर में आइए। दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को चुनिए। वर्गाकार पिरामिड, पिरामिड में हम बोले थे कि त्रिभुज आना है हर हाल में, तो वर्गाकार है तो एक वर्गाकार होगा और एक होगा त्रिभुज होगा। तो देखिए वर्गाकार और त्रिभुज किसमें है, ये वर्गाकार और त्रिभुज है, तो ये होगा ऑप्शन सही। और बाकी में क्या है, त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज, ये आयत है और ये वर्गाकार है, यहाँ पे ये आयत है और ये त्रिभुज है, तो ये सब नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। और जहां प्रिज्म की बात आएगी, अगर वर्गाकार प्रिज्म की बात आती तो एक वर्गाकार होता और एक होता आयत होता, ठीक है। तो आप समझ जान रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, तो बहुत डिस्कशन हम लोग किए हैं। 20 नंबर में आइए। इसमें देखिए क्या है, ये जो एरो देख रहे हैं, एक एरो ये फ्रंट व्यू को दर्शा रहा है, फ्रंट व्यू। तो यहाँ देखिए फ्रंट व्यू कौन है, फ्रंट व्यू में ये हो गया, ये है फ्रंट व्यू आपका, और ये है आपका टॉप व्यू है, और ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स बोल रहा है, एक्स आप देख रहे होंगे, एक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ये जो एक्स है, एक्स को इसमें किससे निरूपित किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो भाई साइड व्यू इधर से लिए, ठीक है। तो ये देखिए तिरछा है, यहीं पर ना होगा कहीं, तो देखिए ये तिरछा है, 4 है, तो यही 4 देखिए कहीं है 4, तो ऑप्शन सी होगा सही। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा हुजूर, ठीक है, समझे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर जस्ट कुछ देर बाद ही मैं अगला सेट लेकर के आ रहा हूं। 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को कर जाना है, ठीक है। आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इसी में से एक क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।